नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहिबिंद 1967 पर। और देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने कल बताया था, एक ग्रुप में मैसेज किया था अपने पर्सनल ग्रुप में कि दोस्तों कल हम आप लोगों के लिए हिंदी वर्णमाला की ऐसी वीडियो लेके आएंगे दोस्तों कि जो आप लोगों ने आज तक नहीं देखी होगी, ना ही ऐसे समझा होगा, ना ही किसी ने ऐसे बताया होगा। तो बस आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आज के बाद आप लोगों को किसी का भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी से भी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। जो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, पीडीएफ तो आप लोगों को मिल जाएगी दोस्तों। देखिएगा, पीडीएफ तो मैंने बना के रखी है, लेकिन दोस्तों जो हम आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे दोस्तों, जो नहीं लिखा गया है, जो हम यहाँ पर लिख के दिखाएँगे आप लोगों को, वो चीज़ आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी ज़रूर दबा दें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग बस बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलें दोस्तों, स्टार्ट करें। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम आज आप लोगों के सामने बात करने जा रहे हैं वर्णमाला के बारे में दोस्तों। वर्णमाला के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इस तरह से बात करेंगे दोस्तों कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे भी कोई बताता है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर वर्णमाला की बात करने से पहले दोस्तों हम बात करते हैं आप लोगों के सामने। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है भाषा। तो भाषा क्या है दोस्तों, पहले आप भाषा को समझ लीजिएगा अच्छे से, हम फिर लेके चलते हैं आप लोगों को वर्णमाला की तरफ। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे भाषा के बारे में क्या कहा गया है कि जब हम अपने भावों और विचारों को दूसरे तक जिस माध्यम से पहुंचाते हैं उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी हमारे मन में भाव या विचार उठ रहे हैं, तो हम उनको अपने मौखिक अभिव्यक्ति से या सांकेतिक अभिव्यक्ति से या लिखित अभिव्यक्ति से दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। दूसरों के भावों या विचारों को हम समझते हैं या सुनते हैं या लिखते हैं, तो दोस्तों उसी चीज़ को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भाषा की जब यहाँ पे बात हुई है दोस्तों, तो हम भाषा के बारे में आप लोगों के लिए कुछ फैक्ट बता दें यहाँ पे। बस आप लोग बने रहिएगा। देखिएगा दोस्तों, भाषा यहाँ पर कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा चुका है कि दोस्तों भाषा क्या है। तो दोस्तों भाषा तो यहाँ पे हमने बता दिया आपको कि भाषा क्या है, लेकिन यहाँ पे पूछ लेता है कि भाषा किस धातु से मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जो भाषा शब्द है वो भास धातु से मिलकर बना हुआ है। भास धातु से मिलकर बना हुआ है, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। एक संस्कृत का शब्द है दोस्तों। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है आज। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, भाषा की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों। ऐसा ना हो कि दोस्तों हम हिंदी की बात ना करें दोस्तों। बेसिकली हम हिंदी की ही बात करने जा रहे हैं, हम हिंदी वर्णमाला का ही यहाँ पे जिक्र करने जा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है कि हिंदी निकल के आती है दोस्तों। तो आप लोग हिंदी के बारे में कुछ जान लीजिएगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हिंदी के बारे में हम आप लोगों को बता दें। हिंदी, जो हिंदी भाषा है दोस्तों, ये हमारी क्या है, राजभाषा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो हिंदी भाषा है, यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जो हिंदी शब्द है, ये हिंदी शब्द है दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा, यह फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। और दोस्तों हिंदी भाषा को मान्यता कब मिली हमारे संविधान में दोस्तों? तो देखिएगा दोस्तों, यह मिली थी 14 सितंबर, अंग्रेजी में लिख देते हैं 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान में इसको दर्जा मिला। किस चीज़ का दोस्तों? राजभाषा का या संवैधानिक भाषा का। ठीक है दोस्तों, राजभाषा का दर्जा मिला। और दोस्तों जो इसका जिक्र किया गया है दोस्तों, वो इसका अनुच्छेद कौन है दोस्तों? अनुच्छेद से पहले हम आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो इसका जो भाग है, भाग 17 है दोस्तों। भाग कौन सा है? भाग 17 है। और दोस्तों जो अनुच्छेद है दोस्तों, वो अनुच्छेद है 343 1 से लेकर दोस्तों 351 तक इसकी चर्चा की गई है। किसकी? हिंदी की चर्चा की गई है दोस्तों हमारे भाग 17 में। और अनुच्छेद 343 से 351 तक ये बात की गई है हिंदी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो हम अपनी हिंदी की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों वह चर्चा की गई है 343 1 में, या 343 ए या 343 का। ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों,
आप लोग बस बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, आगे बहुत मस्त जानकारी मिलने वाली है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जब हिंदी की जिक्र हो ही रही है दोस्तों, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम हिंदी की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिएगा, ये तो हमने आपको भाग 17 बता दिया, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 बता दिया दोस्तों। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, डायरेक्टली कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाषाओं की चर्चा किस अनुसूची में की गई है। तो दोस्तों, जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है दोस्तों, 8वीं अनुसूची है, उसमें किसकी चर्चा की गई है दोस्तों? भाषाओं की चर्चा की गई है। हमेशा याद रखिएगा, भाषाओं की चर्चा की गई है। और दोस्तों, यहाँ पे जो भाषाओं की चर्चा की गई है, उसमें कितनी भाषाओं की चर्चा की गई है? 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, और जो यहाँ पे 23वीं आने वाली है दोस्तों, +1 कर लीजिएगा, अभी इसको ऐड मत करिएगा, बस आप लोग नॉलेज के लिए रख लीजिएगा। जो 23वीं आने वाली है दोस्तों, वह कौन सी है? भोजपुरी। भोजपुरी आने वाली है दोस्तों। अभी ये इसका प्रस्ताव डला हुआ है कहाँ पे? संसद में। संसद में अभी ये 1-1.5 साल से भटक रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। भोजपुरी जो 23वीं आने वाली है, कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। सभी भाषाओं का जिक्र किया गया है। जो टोटल भाषाएं हैं दोस्तों, वो कितनी हैं? 22 भाषाएं दोस्तों। जैसे इनमें हमारी आती है असमिया हो गई, उर्दू हो गई, उड़िया हो गई, कन्नड़ हो गई, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, सब ये सब जितनी भी 22 भाषाएं हैं, वो सब कौन सी अनुसूची में? संविधान की 8वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इसमें 8वीं अनुसूची में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है दोस्तों, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो आप लोग बस समझिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, लिखते जाइएगा दोस्तों। जो हम आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, वो सब लिखते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। देखिए दोस्तों, आगे चलने से पहले हम आप लोगों को यहाँ पे एक पॉइंट और बता रहे हैं दोस्तों। जो हमारा जो हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, जो हम हिंदी दिवस मनाते हैं दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, हिंदी दिवस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हिंदी दिवस दोस्तों, वो हम लोग कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, ये हम अपने नेशनल स्तर पर मनाते हैं, मतलब भारत में मनाते हैं। जब दोस्तों यहीं पे यदि विश्व स्तर की बात हो जाए दोस्तों, तो हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। हमेशा याद रखिएगा, दोनों को दिया जाता है ऑप्शन में दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जब विश्व हिंदी दिवस की बात हो तो आप 10 जनवरी के साथ जाइएगा, और दोस्तों जब अपनी बात हो, भारत की बात हो, तो दोस्तों आप लोग 14 सितंबर के साथ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, बहुत ही बेहतरीन जानकारी आप लोगों को मिलने जा रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्टली एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है। दोस्तों डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है। तो दोस्तों, जो भाषा की सार्थक इकाई है दोस्तों, वो क्या है? वाक्य है। हमेशा याद रखिएगा, क्या है? वाक्य मीन्स सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, भाषा की जो सार्थक इकाई है दोस्तों, वह क्या है? वाक्य है। ठीक है दोस्तों, आगे चलें, आगे चलते हैं, बस आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, हमने आप लोगों को क्या बताया? यहाँ पे भाषा के बारे में बताया दोस्तों। हमने आपके लिए उसके हिंदी भाषा के बारे में बता दिया, विश्व हिंदी दिवस के बारे में भी बता दिया, अपना जो भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर भी बता दिया है दोस्तों। आप लोगों के लिए 8वीं अनुसूची भी बता दी है, भाग 17 भी बता दिया है, अनुच्छेद 343 से 351 भी बता दिया है। और जो हमारा राज्य की भाषा के बारे में चर्चा की गई है दोस्तों, वह क्या है? जो हमारी संघ की भाषा होगी, वो 343A में चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, अब हम लेते हैं वर्ण को। बात हो रही है यहाँ पे, मैंने वर्णमाला के लिए बोला है दोस्तों, तो हम वर्ण को लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, वर्ण क्या होता है, वर्ण के बारे में समझिएगा दोस्तों। सबसे छोटी और हल्की वह सार्थक ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें, क्या कहलाता है दोस्तों? वर्ण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। या तो आप ये डेफिनेशन समझ लीजिएगा, या सेकंड वाली समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या होती है? वर्ण होती है दोस्तों। और देखिएगा, नीचे एक और पॉइंट दिया गया है। देखिए दोस्तों, लिखित भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या है? वर्ण। मौखिक या श्रव्यात्मक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? वो क्या है? ध्वनि है। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, हम आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि ध्वनि, वर्ण, ये सब होता क्या है दोस्तों। बस आप लोग बने रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, सब कुछ पता चलेगा आप लोगों को दोस्तों। बस आप लोग बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों,
देखिएगा दोस्तों, हम आप लोगों के सामने यहाँ पर बात करते हैं वर्ण, ध्वनि और अक्षर के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों, जो हमारा वर्ण होता है दोस्तों, जैसे हमारा वर्ण होता है दोस्तों, तो ये क्या होता है? देखिए दोस्तों, वर्ण वो होता है जो स्वर और व्यंजन दोनों को कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, जैसे हमारा स्वर हो गया प्लस व्यंजन हो गया। कोई नहीं बताएगा दोस्तों, इस तरह से आज तक किसी ने बताया नहीं होगा दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, इस तरह से आज तक किसी ने नहीं बताया होगा आप लोगों को, जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। वर्ण क्या होता है दोस्तों? स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर जो होते हैं दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आ से लेकर प्लस हा तक, ये सब क्या है? वर्ण। और देखिएगा दोस्तों, उस दूसरी तरफ देखिएगा दोस्तों, यहीं पे ध्वनि क्या होती है? ध्वनि क्या होती है दोस्तों? जो ध्वनि होती है दोस्तों, ध्वनि केवल क्या होती है? हमेशा याद रखिएगा, ध्वनि केवल हम स्वर को कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। बस आप लोग शेयर करते रहिएगा वीडियो को। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा दोस्तों, सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं, आप लोगों को किताबी ज्ञान नहीं बता रहा हूँ, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों। बहुत सारी डेफिनेशन देखी होंगी आप लोगों ने, यूट्यूब पर बहुत कुछ देखा होगा। देखिएगा दोस्तों, मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को कि देखिएगा दोस्तों, वर्ण क्या होता है? वर्ण स्वर और व्यंजन दोनों चीज़ों को हम वर्ण कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आ से लेकर हा तक। और लेकिन जो ध्वनि क्या होती है दोस्तों, ध्वनि हमेशा हम स्वर को कहते हैं, मतलब हमारी जो ध्वनि निकलती है वो स्वर की ही निकलती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग बने रहिएगा, आगे देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि दोस्तों अक्षर क्या होता है? अक्षर से भी कभी बन जाता है दोस्तों क्वेश्चन। तो दोस्तों अक्षर के बारे में हम आप लोगों को बता दें दोस्तों, अक्षर वह होता है, अक्षर का मतलब ही होता है दोस्तों, जैसे आ प्लस क्षर। ठीक है दोस्तों, आ का मतलब आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जहाँ आ लग जाता है दोस्तों उसका मतलब क्या हो जाता है? नहीं। ठीक है दोस्तों, आ का मतलब क्या हो जाता है? नहीं। और क्षर का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? क्षरण मतलब ख़त्म। ठीक है दोस्तों, तो आ का मतलब हो जाता है नहीं और क्षर का मतलब क्या हो जाता है? क्षरण। तो दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जिसको खंडित नहीं किया जा सकता या जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते या जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और दोस्तों अक्षर वास्तव में ऐसी ध्वनि चिन्ह होते हैं जिनको नष्ट नहीं किया जा सकता। भाषा का ज्ञान हमें सबसे पहले अक्षर से ही होता है दोस्तों। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, जो हमें भाषा का ज्ञान होता है वो सबसे पहले किससे होता है दोस्तों? अक्षर से ही होता है। हमेशा याद रखिएगा, भाषा का ज्ञान हमें सबसे पहले अक्षर से ही होता है दोस्तों। ध्वनि को तो हम वस्तुतः अपनी बाघ इंद्रियों द्वारा कुछ भी बोलते हैं, वह ध्वनि है। ध्वनि भाषा की आधारशिला होती है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। ध्वनि होती है जो भाषा की आधारशिला होती है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। ध्वनि के बिना हम लोग भाषा की कल्पना नहीं कर सकते। विदाउट ध्वनि हम लोग किस चीज़ की दोस्तों? भाषा की कल्पना नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, भाषा की कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। हमेशा याद रखिएगा, ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे किसी चीज़ या वस्तु को प्रस्तुत अथवा अभिव्यक्त करने के लिए सर्वप्रथम ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। किसी भी चीज़ को, जैसे दोस्तों हमें किसी को बुलाना है तो दोस्तों हम आवाज़ ही देंगे ना, साउंड। ध्वनि आवाज़ साउंड एक ही बात है। तो मतलब हम किसी भी चीज़ को व्यक्त या अभिव्यक्त करने के लिए दोस्तों किस चीज़ का यूज करते हैं? ध्वनि का। ठीक है दोस्तों, इसी को आप कह सकते हैं आवाज़ भी कह सकते हैं दोस्तों। अंग्रेजी में इसी को साउंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस आप लोग शेयर करते जाइएगा, वीडियो को शेयर करते जाइएगा, अपने सभी दोस्तों के पास पहुंचा दीजिएगा, सभी ग्रुप में पहुंचा दीजिएगा। आगे बहुत कुछ है दोस्तों, बस आप लोग बने रहिएगा। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, वर्ण क्या होता है? हमारी आज वर्णमाला पर फोकस है दोस्तों, तो हम यहाँ पर वर्ण के बारे में बता दें दोस्तों आपको। वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होता है दोस्तों? हम लोग क्या है कि जो अक्षर होता है हमारा दोस्तों, हम लोग अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अक्षर को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं दोस्तों। और ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, हम वर्ण को ही क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे वर्ण को ही हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं।
ठीक है दोस्तों। और ध्वनि के लिखित रूप को, जो ध्वनि का हमारा लिखित रूप होता है दोस्तों, जैसे ध्वनि का लिखित रूप, ठीक है दोस्तों, जो ध्वनि का लिखित रूप होता है दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे हमने बोला रा, आ, मा, ये ध्वनि निकली दोस्तों, तो दोस्तों उसी को जब हम लिख देते हैं ना, तो दोस्तों वही वर्ण कहलाता है या वही अक्षर कहलाता है। ठीक है दोस्तों। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पे लें, कोई सा कुछ भी लें दोस्तों, जैसे हमने का लिखा दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमने लिखा का, तो का क्या है, ध्वनि है दोस्तों। का क्या है दोस्तों, एक ध्वनि है। का क्या है दोस्तों, एक ध्वनि है। इसके खंड हो सकते हैं दोस्तों, इसके हम खंड कर सकते हैं, खंड संभव है दोस्तों। जैसे हम इसको लिख दें का प्लस आ, ठीक है दोस्तों। तो यह क्या है दोस्तों, यह एक ध्वनि है। लेकिन दोस्तों जो हमने इसके जो खंड कर दिए ना दोस्तों, इसके खंड कर दिए ना दोस्तों, तो अब इसके खंड नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों। तो ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा हमारा अक्षर, या फिर इसको कह लो वर्ण। ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। बस आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, बीच में स्किप करके मत भागेगा, ना ही छोड़ के भागेगा, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आप लोग भागिएगा मत, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास पहुंचा दीजिएगा दोस्तों। ऐसा वीडियो आप लोगों ने आज तक देखा नहीं होगा, बस आप लोग शेयर करते रहिएगा। और दोस्तों मैंने पहले ही कह दिया कि इसकी जो PDF है दोस्तों, वो तो आपको मिल जाएगी दोस्तों, PDF में जो लिखा है वो तो मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि किस तरह की जानकारी लग रही है। ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्वनि और वर्ण भाषा की एक ही इकाई होती है दोस्तों। जैसे हमने लिख दिया ध्वनि, ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ध्वनि, ठीक है दोस्तों। जैसे हमने ध्वनि लिख दिया और वर्ण लिख दिया, ठीक है दोस्तों, दोनों को लिख लिया हमने। तो जो हमारा ध्वनि और वर्ण है दोस्तों, वह भाषा की एक ही इकाई का नाम है। ठीक है दोस्तों, ये एक ही इकाई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे दोनों में अंतर सिर्फ इतना सा होता है दोस्तों कि जैसे हम लोग ध्वनि है, देखिएगा दोस्तों, दोनों में अंतर क्या होता है, ध्वनि और वर्ण में दोनों में अंतर क्या होता है दोस्तों। ध्वनि केवल बोलने और सुनने में काम आती है दोस्तों। जो हमारी ध्वनि होती है दोस्तों, यह कहाँ पे काम आती है, ये काम आती है दोस्तों हमारा सुनने में और बोलने में काम आती है। ठीक है दोस्तों, सुनने और बोलने में काम आती है। लिखते जाइएगा आप लोग, ध्वनि हमारी कहाँ पे काम आती है दोस्तों, सुनने और बोलने में काम आती है। ठीक है दोस्तों। जबकि जो वर्ण होता है दोस्तों, वह सुनने, बोलने और लिखने में भी काम आता है दोस्तों। जो हमारा वर्ण होता है वो कहाँ पे काम आता है दोस्तों, इन दोनों में तो काम आता ही है दोस्तों, सुनने में काम आता है, बोलने में काम आता है, इसके साथ साथ प्लस में लिखने में भी काम आता है क्या, हमारा वर्ण। तो दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारी ध्वनि होती है दोस्तों, वो तो सुनने और बोलने में काम आती है, लेकिन जो हमारा वर्ण होता है दोस्तों, वो इन तीनों में काम आता है। ठीक है दोस्तों, सुनने, बोलने और लिखने तीनों में काम आता है। बस यही मेन फैक्ट है इन तीनों में। ठीक है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा और आप लोगों के लिए बता दूँ, यहाँ पे वर्ण के बारे में आप लोग बस बने रहिएगा, वर्ण के बारे में हम आप लोगों को बता दें दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, क्या होता है कि जो वर्ण होता है, वर्ण हम उस मुख्य ध्वनि को कहते हैं दोस्तों, जो जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हम लोग वर्ण हम किसे कहते हैं, उस मुख्य ध्वनि को कहते हैं जिसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हम लोग देखिएगा दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे ले लें आ, ठीक है दोस्तों, जैसे हमने ले लिया ई, जैसे हमने ले लिया ऊ, ठीक है दोस्तों, जैसे ले लिया का, खा, ये सब ले लिए दोस्तों, तो हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि हम इनके टुकड़े कर देंगे तो कोई मतलब नहीं होगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे आ का कोई टुकड़ा होगा, नहीं होगा, बस तो वही होता है हमारा क्या, वर्ण। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग बने रहिएगा, वीडियो में मज़ा आने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, थोड़ा और आप लोगों के लिए बता दूं, यहाँ पे थोड़ा और फैक्ट बता दूं। यहाँ पे बने रहिएगा आप लोग, बस बने रहिएगा, फैक्ट देखते जाइएगा और लिखते जाइएगा दोस्तों। जो ध्वनि होती है वो
जो ध्वनि होती है दोस्तों वह स्वतंत्र नहीं मिलेगी आपको दोस्तों। जैसे ध्वनि का मतलब है मात्रा दोस्तों, मतलब आपको कहीं भी स्वतंत्र नहीं मिलेगी। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि छोटा ऊ ऐसे मिल गया, बड़ा ऊ ऐसे मिल गया, छोटी ऐसे मिल गई, बड़ी ऐसे मिल गई दोस्तों। यह किसी ना किसी अक्षर के साथ मिलेगी दोस्तों। जैसे हमने कहा इसके साथ ये मिला ना छोटा ऊ, तो दोस्तों इस तरह से नहीं मिल सकती क्या ध्वनि, हमेशा याद रखिएगा। और इसके अलावा एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जो सभी भाषाओं की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों, जो सब जितनी भी भाषाएं हैं दुनिया में उन सब की जो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों वो क्या होती है, वर्ण। अंग्रेजी में बोले तो लेटर, ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी में बोले तो लेटर, ठीक है दोस्तों। सभी भाषाओं की जो इकाई होती है वो लेटर होती है या वर्ण कहते हैं उसको, ठीक है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे समझा दूँ मैं, बस आप लोग समझते रहिएगा अक्षर क्या होता है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, जैसे अक्षर के लिए हम कोई उदाहरण लें, जैसे अक्षर के लिए हमने यहाँ पे अक्षर ले लीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों वर्ण ले लीजिएगा। सॉरी दोस्तों, अक्षर के बारे में बात करते हैं। अक्षर लिया, जैसे हमने लिखा दोस्तों यहाँ पे राम, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इसमें अक्षर कितने हैं, एक तो रा हो गया हमारा और एक माँ हो गया, तो इसमें अक्षर कितने हैं, 2, ठीक है दोस्तों। अक्षर कितने हो गए, 2। तो यहीं पे दोस्तों यदि हम वर्ण की बात करें इसी राम के अंतर्गत यदि हम वर्ण की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हमारे वर्ण 4 हो जाएंगे दोस्तों। इसमें वर्ण कितने हो जाएंगे, 4। देखिएगा कैसे, रा प्लस आ प्लस माँ और प्लस छोटा आ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर वर्ण कितने हो जाएंगे, 4। हमेशा याद रखिएगा, यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं आजकल। देखिएगा दोस्तों, अक्षर हमने राम को लिया दोस्तों, तो इसमें हमें कितने अक्षर प्राप्त हुए, 2। लेकिन इसी राम में जो वर्णों की संख्या है दोस्तों वो कितनी है, 4। आप लोगों के लिए संधि में भी बहुत काम आएगा दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा, यहीं पे संधि सॉल्व हो जाएगी। आपको अलग से संधि का चैप्टर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सब कुछ यहाँ पे तोड़ के बताएंगे आप लोगों को दोस्तों। बस आप लोग बने रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, बस लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, वर्ण के बाद यहाँ पे क्या आता है निकल के, देखिएगा दोस्तों, हमने यहाँ पे बताया भी है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, हमारा क्या बचा है, एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया है, माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाता है कभी कभी कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा 3 होते हैं, ठीक है दोस्तों। एक हमारा होता है लिखित भाषा होती है दोस्तों, एक मौखिक भाषा होती है दोस्तों, और एक सांकेतिक भाषा होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जो लिखित भाषा होती है उसे हम लिख कर व्यक्त करते हैं, मौखिक भाषा होती है उसे हम बोल कर व्यक्त करते हैं, और जो सांकेतिक भाषा होती है दोस्तों उसे हम इशारे में व्यक्त करते हैं। इशारे में जैसे किसी को उंगली दिखाया कि वो चीज़ लेके आओ, नाम नहीं लिया उसका और इशारा कर दिया तो सामने वाला समझ जाता है, तो वही होती है हमारी सांकेतिक भाषा, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप लोग बने रहिएगा, बस आगे देखिएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं हम किसकी, वर्णमाला की दोस्तों। वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है दोस्तों। वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। देखिएगा दोस्तों, आप लोगों को बता दूं वर्णमाला क्या होती है। देखिए दोस्तों, जैसे हमने लिखा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऐसे ही लिखते गए हम लोग लास्ट तक। तो यहाँ पे हमने लिखा दोस्तों आ, छोटा ऊ, छोटी मान लीजिए छोटी ए, और इसको लास्ट तक ऐसे ही लिखते गए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बताया गया है कि वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला क्या होती है, वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो दोस्तों ये तो हमारा व्यवस्थित है और क्रमबद्ध है दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये क्या है, इसका कोई क्रम नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से लिखा आ जाए तो ये गलत है, ये गलत है, ये है हमारा सही, मतलब यही हमारी डेफिनेशन यहाँ पे बता रही है कि वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जब यहाँ पर वर्णों की बात ही चल रही है दोस्तों, तो हम आप लोगों के सामने वर्णों के बारे में भी बात कर लें दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, वर्णों के बारे में बात करते हैं, बस बने रहेगा आप लोग, लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में। देखिएगा दोस्तों, वर्ण क्या होता है, बस बने रहेगा आप लोग, वर्ण क्या होता है सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिएगा दोस्तों, वर्ण लेटर, वर्ण की हम डेफिनेशन आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे जो देखिएगा दोस्तों, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो हमारा क्या होता है, वर्ण।
और जो शब्दात्मक भाषा की मतलब सुनने वाली भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि। तो दोस्तों ये वर्ण है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। चलिए हम आप लोगों के सामने वर्ण के बारे में बात करते हैं, बस बने रहिएगा आप लोग। देखिए दोस्तों वर्ण क्या होता है। तो वर्ण हमारी जो हिंदी वर्णमाला है दोस्तों उसमें वर्ण कितने हैं दोस्तों? 52। ठीक है दोस्तों, कितने वर्ण हैं? 52 हैं। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारी हिंदी वर्णमाला है दोस्तों उसमें कितने वर्ण हैं? 52। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में और शेयर करते जाइएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के लिए और जानकारी बता दूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट, बस बने रहिएगा। देखिएगा दोस्तों, जो वर्ण हैं दोस्तों, जो हिंदी में जो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या है दोस्तों वो तो कितनी है? 45, 45। ठीक है दोस्तों, उच्चारण के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये उच्चारण के आधार पर बात कर रहा हूँ। 45 वर्ण है। ठीक है दोस्तों, जिनमें 10 हमारे स्वर हैं। ठीक है दोस्तों, 10 यहाँ पे हमारे स्वर हैं और इसमें 35 क्या है? व्यंजन। ठीक है दोस्तों, उच्चारण के आधार पर, मैं उच्चारण के आधार पर बता रहा हूँ दोस्तों, उच्चारण के आधार पर दोस्तों हमारे कितने वर्ण हैं? 45 वर्ण हैं, जिसमें 10 स्वर हैं प्लस 35 व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहीं पे यदि बात हो जाए दोस्तों कि लेखन के आधार पर, यदि लेखन के आधार पर बात की जाए दोस्तों, तो लेखन के आधार पर देखिएगा दोस्तों, लेखन के आधार पर हमारे कितने हैं दोस्तों? 52 वर्ण हैं, जो हमने पहले ही दिया है। 52 वर्ण हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस 52 वर्णों में दोस्तों 13 तो हमारे स्वर हैं। ठीक है दोस्तों, 13 स्वर हैं और 35 क्या हैं? व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, 35 व्यंजन है और प्लस 4 क्या हैं दोस्तों? हमारे संयुक्त व्यंजन है, जो हमारे छात्रा, ज्ञा और श्रा होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम 39 कह सकते हैं टोटल, मतलब 39 व्यंजन है और 13 स्वर हैं दोस्तों। इन 13 स्वरों में जो हमने 2 को शामिल यहाँ पे किया गया है वो हमारा अयोगवा है। ठीक है दोस्तों, अंग और आहा, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, अयोगवा होते हैं, अनुस्वर और विसर्ग, इनको हम अयोगवा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग बस बने रहिएगा, वीडियो में मज़ा आने वाला है दोस्तों, बस आप लोग बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वर्ण के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों, वर्ण क्या होता है हमने बता दिया, आगे देखिएगा क्या होता है ये सब वर्ण। तो वर्ण को दोस्तों हमने कितने भागों में बांटा है? वर्ण को हम 2 भागों में बांटा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहला होता है हमारा स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो दोस्तों स्वरों की जो संख्या है यहाँ पे वो हमने क्या बताई है, मतलब होती है 11 और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। ठीक है दोस्तों, और देखिएगा दोस्तों वर्ण की, स्वर की जो डेफिनेशन है, हम वर्ण हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों, जो भी बचा होगा हम वो आपको लास्ट में बता देंगे। आप लोग बस स्वर को समझिएगा दोस्तों, स्वर क्या होता है। स्वर देखिएगा दोस्तों क्या होता है, इन्हें बोलने के लिए या उच्चारित करने के लिए किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। मतलब दोस्तों कहने का ये है कि जो स्वर होते हैं दोस्तों ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इन्हें बोलने के लिए हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी की सपोर्ट नहीं लेनी पड़ती, मतलब जैसे कि व्यंजन की सपोर्ट लेनी पड़े, लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की सपोर्ट लेनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे आप लोग, लिख लीजिएगा। और देखिए दोस्तों व्यंजन क्या है, इन्हें बोलने या उच्चारित करने के लिए हमें दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है, या स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि मेरा कहने का क्या मतलब है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देखिएगा दोस्तों। अब आया है मेन पॉइंट दोस्तों, बस यहाँ पर आप भागिएगा मत, यहाँ पे मेन पॉइंट है दोस्तों। हम स्वर के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो देखिएगा दोस्तों, उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। तो दोस्तों हम यहाँ पे यदि उच्चारण के आधार पर, आप लेखन पर मत जाइएगा, जो यहाँ पे लिखा है उस पर मत जाइएगा दोस्तों, उसमें कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। आप लोग बस सॉरी दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद, इसको अभी भूल जाइएगा समय को। उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद देखिएगा दोस्तों, उच्चारण के आधार पर देखिएगा दोस्तों, स्वरों के जो भेद होते हैं देखिएगा 1 2 3। देखिएगा दोस्तों, ये हमारे क्या होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये क्या होते हैं, यहाँ इन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, या एक मात्रक स्वर कहते हैं, या कम समय लगने वाले स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा दूसरा है दोस्तों वो क्या है, ये सातों हैं दोस्तों, बड़ा आ, बड़ी, बड़ी ऊ,
ए आई ओ औ, इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, द्विमात्रक स्वर कहते हैं, या ज़्यादा समय मतलब इससे ज़्यादा समय मतलब इससे 2 गुना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों। और ये तीसरा क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा प्लुत स्वर, किसी को बुलाना। जैसे हम बुलाते हैं ना, आओ खाना खा लो, तो वहाँ पर पीछे आवाज़ भारी हो जाती है दोस्तों, मतलब खिंचती सी है आवाज़, उसी को कहते हैं। या फिर दोस्तों मंचन, जैसे हमारे गांव में कोई रामलीला होती है, कोई मंचन पाठ होता है, सुंदरकांड होता है, हनुमान चालीसा होता है, उन सब में मंचन में जो यूज किया जाता है, कोई भी रहस्य लीला हो रही है तो वहाँ पे किन चीज़ों का यूज किया जाता है, पुलुत स्वर का। तो ठीक है दोस्तों, इसे हम त्रिमात्रक स्वर कहते हैं, सबसे ज़्यादा समय लगने वाला। इसका उदाहरण, फेमस उदाहरण है ओम। ठीक है दोस्तों, ये सब होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, एक चीज़ जो आप लोगों को कोई नहीं बताएगा दोस्तों, इन्हीं सब में हम एक चीज़ आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, बस आप लोग बने रहेगा। हम वो चीज़ बताने जा रहे हैं दोस्तों जो आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम स्वरों के भेद के बारे में ही बात करने जा रहे हैं, तो बस आप लोग बने रहेगा। देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, बस आप लोग बने रहेगा। देखिएगा दोस्तों, मैंने क्या कहा है, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमसे पूछा जाता है स्वरों के भेद। तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर यदि हम बात करें दोस्तों, तो देखिएगा दोस्तों, स्वरों के भेद की बात करें दोस्तों, जैसे हम स्वर की बात कर रहे हैं, स्वर दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर देखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिएगा, एक तो हमारा होता है, यहाँ पर हम स्वर की बात कर रहे हैं दोस्तों लेखन के आधार पर, तो एक होता है इसका उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है दोस्तों, और एक होता है समय के आधार पर। ठीक है दोस्तों, दोनों को याद रखिएगा। उत्पत्ति के आधार, हम लेखन के, मेन पॉइंट हमारा क्या है, लेखन के आधार पर स्वर। तो एक तो होता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है समय के आधार पर। तो हम उत्पत्ति के आधार पर यहाँ पे दोस्तों बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो पीछे बता चुके हैं दोस्तों, पहला होता है हमारा मूल स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। लेकिन वहीं पर एक फैक्ट निकल के आप लोगों के सामने दोस्तों सामने आएगा कि जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं वो चीज़ आप लोगों को आज तक किसी ने नहीं बताई होगी दोस्तों, तो उसको आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमने ले लिया दोस्तों, जैसे हमारा मूल स्वर हो गया दोस्तों आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा जो हमारे मूल स्वर होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं, 4। ये मूल स्वर की बात कर रहे हैं हम दोस्तों यहाँ पे, मूल स्वर। ठीक है दोस्तों, मूल स्वर। और दोस्तों इसके बाद ही कहानी बनती है यहाँ पे दोस्तों, मूल स्वर के बाद ही कहानी बनती है दोस्तों। यहाँ पे बात होती है संयुक्त स्वर और संधि स्वर की। तो बस उसी चीज़ को आप लोगों को अच्छे से समझना है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों क्या होता है, देखिए दोस्तों आप लोग बस समझिएगा अच्छे से। हम संधि स्वर और संयुक्त स्वर के बारे में यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे होता है, एक तो होता है हमारा संधि स्वर। यहीं पे क्या, यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों, संधि स्वर के बारे में बात करने जा रहे हैं। संधि से आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, बहुत परेशान करती है संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, ये तीनों बहुत परेशान करती हैं। यहीं पर डाउट क्लियर हो जाएगा आपका संधि का, बस आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। बहुत सारे दोस्त मेरे साथी यूट्यूबर नहीं बताते हैं, लेकिन हम आप लोग को बताने जा रहे हैं दोस्तों संधि स्वर क्या होता है, संधि स्वर क्या होता है। देखिएगा दोस्तों, संधि स्वर के जो भेद होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं, 2। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमारा क्या होता है, पहला तो होता है दोस्तों हमारा दीर्घ स्वर, ये आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा दोस्तों। दूसरा होता है दोस्तों संयुक्त स्वर, ये किसी ने नहीं बताया होगा दोस्तों आप लोगों को, बस आप लोग बने रहेगा, सब कुछ बताएंगे हम दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि क्या होता है संयुक्त स्वर, क्या होता है दीर्घ स्वर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, दीर्घ स्वर क्या होता है और संयुक्त स्वर क्या होता है। तो देखिएगा दोस्तों, जो अपने ही जैसों से मतलब सजातीय से मिलके बने हैं दोस्तों, उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। देखिएगा दोस्तों, जैसे बस बने रहेगा, आप लोग वीडियो में बने रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे मिलाया आ प्लस आ, क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलाई तो क्या बना हमारा, बड़ी ई मिली। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलाया तो क्या बना हमारा दोस्तों,
बड़ा ऊ बना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे यदि हम री प्लस री मिलाएं तो दोस्तों हमारी बड़ी री बन जाएगी। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा री प्लस री इन दोनों को मिलाएंगे दोस्तों तो हमारा क्या बन जाएगा, बड़ी री बन जाएगी। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये जो बड़ी री है दोस्तों ये हमारा हिंदी में नहीं है, ये संस्कृत में है। ये हमेशा याद रखिएगा, हिंदी में हमारी बड़ी री नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको हटा देते हैं। लेकिन हम बस आपके नॉलेज के लिए बता दिया है कि दोनों री को मिलाएंगे दोस्तों तो हमारा क्या बन जाएगा, बड़ी री। संस्कृत वाले समझ लें अच्छे से। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, बस बने रहिएगा आप लोग। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ क्या निकल के आई है सामने कि देखिएगा दोस्तों, जब हमने एक ही जात के मतलब आ और आ को मिलाया तो हमारा क्या बना दोस्तों, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, ये बड़ा आ है, बड़ा आ है, क्या बना, बड़ा आ बना दोस्तों। छोटी छोटी को मिलाया बड़ी बनी दोस्तों। छोटा ऊ को मिलाया दोस्तों, क्या बना, बड़ा ऊ बना दोस्तों। बस यही होता है, यहीं से हमारी दीर्घ संधि निकल के आती है। आप लोग यहीं से समझ लीजिएगा दोस्तों। यदि आप लोग संधि को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, तो ये सब ये तीनों क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं हमारे। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 3। नोट कर लीजिएगा कहीं पे दोस्तों, बहुत काम आने वाला है आप लोगों के लिए। और दोस्तों अब हम बात करते हैं संयुक्त स्वर के बारे में। देखिएगा दोस्तों, संयुक्त स्वर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों संयुक्त स्वर क्या होता है, संयुक्त स्वर होता है हमारा दोस्तों जो विजातीय स्वरों से मिलकर बने होते हैं। मतलब भिन्न, आपस में भिन्न स्वर मिलते हैं। जैसे हमने आ और ई को मिला दिया तो दोस्तों हमारी बन जाएगी ए। ठीक है दोस्तों, तो वो होता है हमारा संयुक्त स्वर। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे आ, इधर तुम्हें आ ही आ याद रखना है, बस और कुछ नहीं। आ 4 आ लिख लिए। इसमें दोस्तों देखिएगा दोस्तों, इसमें हमने ई ऐड किया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या बन जाएगा, ए। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने सॉरी दोस्तों, छोटा ए बनेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों हमने आ में छोटा ए ऐड किया तो हमारा क्या बन गया, आई, बड़ी आई। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, बस तो आप लोग बने रहेगा। यहाँ पे हमने आ में ऐड किया छोटा ऊ तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों, ओ। ठीक है दोस्तों, और हम इधर आ में ओ को मिलाएंगे दोस्तों तो हमारा क्या बन जाएगा, बड़ा ओ। ठीक है दोस्तों, बस यहीं से निकल के आता है हमारा दोस्तों, यहीं से हमारी निकल के आती है गुण संधि। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, यहीं से निकल के आती है हमारी क्या, गुण संधि। आप लोगों को इस तरह से किसी ने बताया नहीं होगा दोस्तों। बस मैंने वादा किया था कल के आप लोगों के लिए इतना बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों कि आप लोगों ने आज तक देखा नहीं होगा। बस आप लोग बने रहिएगा, वीडियो में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सभी मेरे दोस्त भाई सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ये आपका पैट टेट सुपर टेट सब एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है दोस्तों। UPSI UP लेखपाल जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है दोस्तों उन सब के लिए हेल्पफुल है। ठीक है दोस्तों, बने रहेगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा आप लोग। चलें दोस्तों आगे चलें, आप लोग कहें तो आगे चलें दोस्तों। आप लोग मुझे उम्मीद है अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोस्तों इन सब के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। आप लोगों को ऐसे किसी ने नहीं बताया होगा आज तक। आप लोग यदि इसी तरह की वीडियो डेली पाना चाहते हैं, PDF बिल्कुल मुफ्त पाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। जो वाटर मार्क डला हुआ है दोस्तों, साहेबेंद्र स्पेस दीजिएगा 1967 और सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलें दोस्तों, आगे देखिएगा बहुत कुछ। अभी थोड़ा और बस थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या बात की है, उच्चारण के आधार पर बात की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अब वो फैक्ट निकल के आया है। देखिएगा दोस्तों, उच्चारण के आधार पर हमने क्या बताया है, देखिएगा दोस्तों, उच्चारण के आधार पर स्वर, उच्चारण के आधार पर देखिएगा दोस्तों स्वर कितने होते हैं हमारे, 11। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों हमारा। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही मस्त फैक्ट निकल के सामने आएगा। बस आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, आप लोगों के लिए बहुत ही मस्त फैक्ट निकल के आएगा।
शेयर करते रहिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी निकल के सामने आ रही है। देखिएगा दोस्तों, जो हमने अब पिछली में अब बार आपको समझाया है दोस्तों, वहाँ पे एक चीज़ निकल के सामने आई है दोस्तों, उच्चारण स्थान के आधार पर दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, स्थान भूल गया था मैं, उच्चारण स्थान के आधार पर। तो देखिएगा दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, आप लोग इसको आ को बोलिएगा दोस्तों, कंठ, कंठ से निकलेगा हमारा आ। ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है कि हमने अभी आप लोगों को क्या बताया है कि आ और आ मिला के क्या बनाता है, आ और आ मिला के क्या बनाता है दोस्तों, बड़ा आ बनाता है। तो मतलब ये दोनों एक ही जगह से निकलेंगे दोस्तों। तो ये दोनों कहाँ से निकलते हैं, कंठ से। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, इनको देखिएगा दोस्तों, छोटी ई और बड़ी ई। देखिएगा दोस्तों, ये दोनों किससे मिलके बनते हैं, यदि हम छोटी ई और छोटी ई को मिला दें तो दोस्तों हमारा क्या बनता है, बड़ी ई। तो दोस्तों ये दोनों कहाँ से निकलते हैं, तालु। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, छोटा आ और बड़ा आ हमारा कंठ से निकलेगा, इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ से है, और छोटी और बड़ी ई का उच्चारण स्थान कहाँ से है दोस्तों, तालु से है। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग बने रहेगा, वीडियो में बने रहेगा। इसको अभी भूल जाइएगा दोस्तों, इसको हम बता रहे हैं, इसको भी बताएंगे दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, अब हमारा क्या निकल के आता है, ओष्ठ। ऊ निकल के सामने आया दोस्तों। हमने क्या बताया है दोस्तों, ऊ और ऊ, ये सब हमारे मूल स्वर चल रहे हैं अभी तक दोस्तों, तीनों। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे कहाँ से निकलते हैं, ऊ बोलिए, तो क्या हो जाएगा, ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, ओष्ठ हो जाएगा। और दोस्तों यदि हम इस री की बात करें दोस्तों, तो ये हमारी कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये निकलती है हमारी मूर्धा से। हमेशा याद रखिएगा, मूर्धा से, ये हमारी मूर्धा से निकलता है। और दोस्तों इसको बोलने पे आप लोग बोल के देखिए, री री, तो हमारी जीभ, जो हमारी टंग है दोस्तों, उसमें कंपन होता है। हमेशा याद रखिएगा, हमारा क्या होता है, कंपन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, री का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो क्या है, मूर्धा। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, अब हमें फोकस करना है, मेन फोकस जो हमारा है दोस्तों वो इन चारों पे है, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ा जाते हैं, एक से एक स्टूडेंट गड़बड़ा जाते हैं। देखिएगा दोस्तों, मैंने अभी पिछली 2 मिनट पहले ही बताया है कि दोस्तों जो हमारा ए मिलके बनता है दोस्तों, वो किस चीज़ से मिलके बनता है, किस चीज़ से मिलके बनता है दोस्तों, इन दोनों को अलग अलग कर दीजिएगा दोस्तों, दोनों को, ए और आई, ओ और औ। ठीक है दोस्तों। तो ए जो हमारा दोस्तों बनता है दोस्तों, हम जब आ और छोटी ई, ठीक है दोस्तों, इन दोनों को मिला, अरे फिर बड़ी हो रही है, छोटी ई को मिलाते हैं दोस्तों, तो हमारा क्या बनता है, ए। ठीक है दोस्तों। और जब हम आ और ए को मिलाते हैं दोस्तों, जब हम आ और ए को मिलाते हैं दोस्तों, तो हमारा क्या बनता है, बड़ी ए बनता है। तो दोस्तों यहाँ से एक चीज़ निकल के सामने ए आई है दोस्तों, कि देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या बताया गया है दोस्तों, कि आ का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो तो है कहाँ से, कंठ से। और जो ई का उच्चारण स्थान है दोस्तों, ई का उच्चारण स्थान है दोस्तों वो कैसे है, तालु से। तो दोस्तों जब इन चारों में ये कॉमन हो रहा है, तो दोस्तों हम ई, छोटा ए और बड़ा ए को क्या कह सकते हैं दोस्तों, दोनों से उच्चारण हो रहा है ना दोस्तों, इन दोनों से, तो हम इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों, कंठ तालु। मतलब जो हमारा ए और आई का उच्चारण स्थान होगा दोस्तों वो क्या होगा, ए और आई को उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों, कंठ तालु। लिख लीजिएगा दोस्तों, ए और आई का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों, हमारा कंठ तालु। ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे देखिएगा, हम बात करते हैं ओ और औ के बारे में। ठीक है दोस्तों, ओ और औ के बारे में बात करते हैं। बस आप लोग बने रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, बात करनी है हमें किसके बारे में, ओ और औ के बारे में। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था कि जब हम आ प्लस ऊ, ठीक है दोस्तों, इसको मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ओ बन जाएगा दोस्तों। और जब हम आ प्लस ओ को मिलाएंगे दोस्तों, तो हमारा क्या बन जाएगा, औ। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज़ निकल के सामने आ रही है दोस्तों, फिर से वही चीज़ निकल के सामने आ रही है कि हमारा जो आ है दोस्तों,
ये तो हमारा कहाँ से उच्चारित हो रहा है, कंठ से। ठीक है दोस्तों, कंठ से निकल रहा है। लेकिन जो हमारा ऊ है, तो दोस्तों ऊ कहाँ से निकल रहा है हमारा, इसके बारे में हमने अभी बताया कि हमारा निकल रहा है ओष्ठ से। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और निकल के सामने आई है कि दोस्तों जो इन सभी से मिलके बन रहे हैं ये, तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इन दोनों का ओ और औ का उच्चारण स्थान होगा दोस्तों, वो क्या होगा हमारा, कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, बस आप लोग लिखते जाइएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को दोस्तों, इस तरह से कोई बताएगा नहीं दोस्तों। यदि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इसी तरह से समझना चाहते हैं हिंदी को, तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आपके एग्ज़ाम में आएगा इस तरह का क्वेश्चन, तो दोस्तों आएगा क्या, आना ही आना है दोस्तों, आना ही आना है। 20-25 नंबर का हिंदी पूछा ही पूछा जाता है, कंपलसरी है, हमारी भाषा है तो पूछा ही जाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। आगे देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या बताया आप लोगों को कि उच्चारण वो हो गया दोस्तों। उच्चारण स्थान के आधार पर इनके उच्चारण स्थान बता दिए मैंने, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, एक फैक्ट निकल के आया है कि जो हमारा दंत है दोस्तों, दंत हमेशा याद रखिएगा, दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। ये प्लस पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है, लिख लीजिएगा, अलग से लिख लीजिएगा, ट्रिपल स्टार लगा के। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के लिए और बता दूँ दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूँ दोस्तों, बस आप लोग बने रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। देखिए दोस्तों क्या है, मैंने क्या बताया है दोस्तों, 11 स्वर होते हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, लेखन के आधार पर कितने होते हैं, 13 होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें अयोगवाह भी आ जाते हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक चीज़ आपसे पूछ लिया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में मात्राएं कितनी होती हैं, मात्राएं कितनी होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में रहता है कि मात्राएं कितनी होती हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, ये जो जितने दिए हुए हैं 10, इनकी तो मात्रा होती है, लेकिन छोटा की कोई मात्रा नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि मात्राओं की संख्या होती है जो दोस्तों वो कितनी होती है, 10 होती है। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग पढ़ते भी थे बचपन में कि छोटा का कुछ नहीं, बड़ा की लाठी, छोटी की पीछे गोड़ी, बड़ी की आगे गोड़ी। ये पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा जो हिंदी भाषी होंगे दोस्तों। तो वही है कि छोटा का कुछ नहीं। तो हम स्वर कितने होते हैं, 11, मात्रा एक कम कर दीजिए 10, और लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 13। इसमें अंग और आहा, जो अंग और आहा है, जो हमारे अयोगवाह है, अनुस्वर और विसर्ग, वो जुड़ जाते हैं लेखन के आधार पर, 13 हो जाते हैं। जब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि स्वर कितने हैं, जब इस तरह से पूछा जाए स्वर कितने हैं, तो आप लोग 11 पर टिक लगाइएगा। और कुल स्वर पूछे जाएँ दोस्तों, तो आप 13 के साथ चले जाइएगा। जब दोनों ही ऑप्शन में हो दोस्तों, तो हमेशा याद रखिएगा आप 11 के साथ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आप लोग बस बने रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, आप लोगों को मज़ा आने वाला है। चलिए दोस्तों आगे देखिएगा दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों। देखिए व्यंजन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, आप लोगों से व्यंजन के बारे में बात करना है, बस बने रहिएगा वीडियो में। देखिए दोस्तों, व्यंजन क्या होता है। व्यंजन की हमने डेफिनेशन आप लोगों को पहले ही बता दी है दोस्तों, कि जिन्हें बोलने या लिखने के लिए दोस्तों हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ी, मतलब इन्हें दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है दोस्तों, वो क्या होता है, व्यंजन होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने लिखा का, तो दोस्तों इसको यदि हम तोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, का प्लस आ, तब जाके ये बनेगा सही का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या आ स्वर शामिल हो गया दोस्तों। ठीक है, यही होता है कि व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते, लेकिन जो स्वर होते हैं दोस्तों वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पे हम व्यंजन के बारे में बात कर रहे हैं, और हम यहाँ पे बस व्यंजनों के बारे में जो बात करेंगे दोस्तों, हम वो स्पर्श व्यंजनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने क्या बताया आप लोगों को कि जो व्यंजनों की संख्या होती है दोस्तों वो कितनी है, 33 है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम किस व्यंजन के बारे में बात कर रहे हैं,
स्पर्श व्यंजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 + 2 वो हम बताएंगे आप लोगों को दोस्तों कि वो 2 क्यों प्लस किया है। वो हम द्विगुण व्यंजन की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जो हमारे व्यंजन हैं दोस्तों स्पर्श व्यंजन, उनमें देखिएगा दोस्तों, जो हमारे का से लेकर अंगा तक, ये तो हमारे कंठ से उच्चारित होते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे चा से लेकर यहाँ तक, ये हमारे किससे उच्चारित होते हैं? तालु से। टा से लेकर ठा तक, ये हमारे मूर्धा से उच्चारित होते हैं। ठीक है दोस्तों, और दंत से कौन कौन से होते हैं? ता से लेकर ना तक। और दोस्तों जो ओंठ से होते हैं दोस्तों, वो पा से लेकर मा तक। ठीक है दोस्तों, इनको हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों की जानकारी के लिए और बता दूं दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? का वर्ग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, का वर्ग, दूसरे वाले को चा वर्ग, तीसरे वाले को टा वर्ग, चौथे वाले को ता वर्ग और पाँचवें वाले को पा वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको, एक चीज़ और आप यहाँ पर समझ लीजिएगा दोस्तों, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे जो हमारा जो चा वर्ग होता है दोस्तों, ये तालु वाला होता है दोस्तों। इसको देखिएगा एक नाम दिया जाता है, क्या? स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, स्पर्श संघर्षी। हम चा वर्ग की बात कर रहे हैं, मतलब तालु वाले की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी, इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको पूरे को स्पर्श संघर्षी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग शेयर करते रहिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। इनका क्या होता है दोस्तों, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मतलब जो हमारी वायु है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं टकराती है। जैसे हमने का से लेकर अंगा तक बोला, तो दोस्तों जो हमारी वायु निकलेगी वोकल कार्ड से, हमारी स्वर यंत्रियों से, तो दोस्तों वो कहाँ टकराएगी? कंठ में, जो हमारे यहाँ गले के पास होता है दोस्तों। इन का से यहाँ तक अंगा तक बोलेंगे तो कंठ से टकराएगी वायु। और दोस्तों जो तालु होता है, गले का पिछले वाला हिस्सा होता है, जो गले के पीछे होता है तालु। तो जो हमारा चा वर्ग की हम बात करेंगे दोस्तों, मतलब तो वो तालु से टकराएगा। और मूर्धा की बात करेंगे दोस्तों, तो मूर्धा को हमेशा याद रखिएगा, जब हम मूर्धा वर्णों की बात करेंगे तो हमारे वाइब्रेशन होगा, टंग में वाइब्रेशन होगा दोस्तों, और जीभ मुड़ के ऊपर की तरफ जाके नीचे गिर जाएगी। ठीक है दोस्तों, और दंत से क्या होता है दोस्तों? दंत से जब हम दंत का उच्चारण करेंगे दोस्तों, मतलब तावर्ग का उच्चारण करेंगे दोस्तों, तो जो हमारी जीभ है वो जाके हमारे टीथ से टकराएगी। ठीक है दोस्तों, टीथ से टकराएगी 100 पर, आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा ओष्ठ है दोस्तों, ये तो सिंपल है। बचपन में हम लोग कहते थे ना कि पा बोल दे तू बिना होंठ को चिपकाए हुए, फा बोल दे, बा बोल दे, भा बोल दे या माँ बोल दे, कोई भी 5 में से कोई भी बोल दे अपने बिना दोनों होंठों को आपस में चिपकाए हुए, वही होता है ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा क्या? पा वर्ग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, कुछ चीज़ें और यहाँ पर निकल के आती हैं दोस्तों। थोड़ा और बता दूँ आप लोगों को कि जो हमारा कंठ के साथ जो उच्चारण होता है, कुछ और चीज़ें उच्चारित होती हैं। देखिएगा दोस्तों, जैसे कंठ के साथ हम यहाँ पे हा को भी रख सकते हैं, हा का भी उच्चारण होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा तालु के साथ होता है दोस्तों, वो किसका उच्चारण होता है? षटकोण का सा होता है दोस्तों, उसका उच्चारण होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो हमारा मूर्धन्य के साथ उच्चारित होता है दोस्तों, वह हमारा, सॉरी दोस्तों मैं षटकोण का सा बोल गया, ये संयम का सा होता है। उसके बाद षटकोण का सा होता है, जो हमारा मूर्धन्य से होता है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा दंत से उच्चारण होता है दोस्तों, वो सा सपेरे का होता है। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा आप लोग, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तालु से क्या हमारा ये सा संयम का। ठीक है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं तालब्य सा। दूसरे वाले को देखिएगा दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तालब्य सा, इसको कहते हैं मूर्धन्य सा, और इसको क्या कहते हैं? दंत सा। याद रखिएगा हमेशा नाम। और दोस्तों ये जो हा है दोस्तों, इसको हम काकल्य वर्ण के नाम से जानते हैं, काकल्य। बहुत सारे नाम हैं इसके दोस्तों, लेकिन काकल्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलें दोस्तों, आगे चलें दोस्तों, यदि आप लोग कहें तो आगे चलें। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ तो मैं भूल ही गया यहाँ पे। देखिएगा दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे ये +2 किया था दोस्तों, वो क्या होता है हमारा?
देखिएगा दोस्तों, वो हम इन दोनों की बात कर रहे हैं दोस्तों, इन दोनों की बात कर रहे हैं। इन दोनों के नीचे जब बिंदी आ जाती है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, जैसे हमने लिखा डा और ढा, इन दोनों के नीचे जो बिंदी आ जाती है दोस्तों, इस बिंदी का जो नाम होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं नुक्ता। नुक्ता ये फारसी शब्द है, ठीक है दोस्तों। तो वो ये हो जाते हैं, ये द्विगुण व्यंजन, मतलब इसमें हिंदी प्लस फारसी दोनों के गुण हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हिंदी प्लस फारसी, इन दोनों को मिलाया दोस्तों, तो इसीलिए तो उसका नाम पड़ा द्विगुण व्यंजन, क्योंकि ये हिंदी भी इसमें मिक्स है और फारसी भी, इसीलिए इन दोनों को नाम क्या दिया गया है, द्विगुण व्यंजन। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आप लोगों ने शेयर भी कर दिया होगा वीडियो को, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा दें। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये आपका जो मैं आज की क्लास लिया हूं दोस्तों, आपके लिए पेट आने वाला है 24 तारीख को, यूपी टेट आने वाला है दोस्तों, सी टेट जो भी होगा दोस्तों दिसंबर के आसपास, उसके बाद जो सुपर टेट होगा दोस्तों उसके लिए भी दोस्तों, यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम होगा उसके लिए, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है दोस्तों, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है दोस्तों, उन सब एग्ज़ामों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा दोस्तों। यदि कहीं पे आपको डाउट हो कि ये चीज़ ऐसी, तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ समझ में नहीं आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। और जल्दी कमेंट कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा और अपने सभी दोस्तों के पास पहुंचा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं दोस्तों तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो तो दोस्तों आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। 99 है मेरा नंबर, 19596497 दोस्तों, ये 9 है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको PDF बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, हैंड रिटन जो अभी आपको दिख रही थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सभी दोस्त, मेरे सभी दोस्त भाई सब्सक्राइब कर लें, और हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेने का समय हो रहा है, तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप एंजॉय करिएगा, घर पे ही रहिएगा, सेफ रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई वो वैक्सीन लगवा लें और घर पे ही आराम करें, आराम से अपना एग्ज़ाम दें जाके 24 तारीख को। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप एंजॉय करिएगा।